मैं हूं वली और आप देख रहे हैं रेसल पाकिस्तान। वेलकम है आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जॉन सीना से। तो जॉन सीना रिटायर्ड हो चुके हैं या नहीं हो चुके, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने देखा था बहुत बुरी तरह जॉन सीना पिटे गए थे, सोलो सिखा गया तो, और फिर वो वहां से ऐसे तरीके से जा रहे थे जैसे वो रिटायरमेंट के बिल्कुल लास्ट पे जो मैच होता है उसके बाद बंदा जाता है, वो ही बिल्कुल उनका डिज़ाइन था, बिल्कुल वो ही बनाकर वहाँ से जा रहे थे। तो इसलिए बहुत से फैन ये चीज़ कह रहे हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कि या जो जॉन सीना है उसका रिटायरमेंट मैच है या नहीं है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड जो रिटायरमेंट मैच है क्या वो ये नहीं है, तो फिर आगे किसके अगेंस्ट होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जॉन सीना का जो रिटायरमेंट मैच है ये बिल्कुल नहीं था। एक और मैच होने वाला है, वो भी होगा मेरे ख्याल में रेसलमेनिया 40 में। और वो किसके अगेंस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए रैंडी ऑर्टन। ये क्योंकि मैं नहीं, बहुत से फैंस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार जो हमारा हम खुद सोचते रहते हैं मैच जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, ये वो वाला मैच आखिरी लास्ट मैच होना चाहिए और इसमें जॉन सीना को जिता दो और उसके बाद फिर इनका रिटायरमेंट खत्म और फिर ये चले जाएं अपने हॉलीवुड जो भी इन्होंने अपने काम करने फिर वापस चले जाएं। तो इन्होंने ये चीज़ कही है फैंस ने। तो यार मैं कहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन बहुत ही ज़बरदस्त इनके अपोनेंट हो गए अगर रैंडी ऑर्टन इनके हो जाएँ अपोनेंट, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इनकी टैग टीम भी रह चुकी है। ये किसी टाइम फ्रेंड भी थे, किसी टाइम मेरे ख्याल में ये फिर एक-दूसरे के दुश्मन भी बन गए थे, या फिर कह सकते हो कि ये क्योंकि एक-दूसरे के बहुत से ये जब ये एक-दूसरे को देखते थे तो लड़-झगड़ने के लिए खड़े हो जाते थे, चलो भाई रेसलिंग करते हैं, इधर बीच में आओ, रिंग में आओ। तो इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल वर्सेस पैट मनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोगन पॉल आपको पता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं कल वाले क्राउन जूल में। तो उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उनसे तो वैसे भी बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप जो मंडे नाइट रॉ है या स्मैकडाउन है उसमें आएंगे कि या फिर नहीं आएंगे। तो उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आप बैड मनी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में। तो वो वहाँ पर आंसर करते हैं कि यार बैड मनी के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। अगर ट्रिपल एच कहेंगे तो उनके अगेंस्ट मैं तो भाई रेसल करने को तैयार हूँ, मैं तो कर लूँगा। लेकिन उन्होंने खुद क्या आंसर किया, वो कहते हैं कि जो बैड मनी है वो ये चीज़ सुन ले, हम बहुत शौक से खाते हैं नाश्ते में। उन्होंने एक चीज़ का नाम लिया था मैवरिक मैवरिक का नाम लिया है, हम ये बहुत शौक से खाते हैं। तो बैड मनी को इसलिए उन्होंने इसलिए ऐसे करके कहा है कि यार लोगन पॉल बैड मनी को कह रहा है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा अगर तुम मेरे अगेंस्ट आए। जैसे उन्होंने नाश्ते वाली बात की है तो उससे मैं तो यही अंदाज़ लगा सकता हूँ कि उन्होंने कच्चा चबाने वाली बात की है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा, इसलिए तुम मेरे अगेंस्ट नहीं आना तो बेहतर है। अगर उन्होंने यार ये आंसर कर दिया है क्वेश्चन का, तो मेरे ख्याल में वो रेडी हैं बैड मनी के अगेंस्ट खेलने के लिए। तो यार मेरे ख्याल में ये रेसलमेनिया 40 में ये वाला मैच होगा, बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में हर कोई सोचता रहता है कि ये वाला मैच हो, ये वाला मैच हो। इतना ज़बरदस्त मैच होगा जिसकी कोई बात ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये सेलिब्रेटिंग मैच होगा, बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। तो क्या आप रेसलमेनिया 40 में ये वन नाइट के लिए ये वाला मैच लोगन पॉल वर्सेस बैड मनी, क्या ये मैच आप चाहते हैं या नहीं चाहते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में एंड जजमेंट डे के बारे में। तो क्या इनका आगे क्या चलने वाला है और क्या होने वाला है, ये चीज़ तो हमने खुद देखी थी क्राउन जूल में कि जब ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप हार जाते हैं, नहीं जीत पाते, तो फिर एक बैक स्टेज एक छोटा सा सेगमेंट दिखाते हैं जिसमें ड्रू मैकिंटायर अपने पे गुस्सा थे कि यार ये चीज़ मैंने क्या कर दी, मैं क्यों नहीं जीत पाया। तो वहाँ पर रिगा रिप्री आते हैं और ऐसे ही मुँह बनाकर चली जाती हैं, मतलब वो जो खतरनाक समाई जाती है ना, वो वाली देखकर वहाँ से चली जाती हैं। तो ड्रू मैकिंटायर भी इस चीज़ को देखने लग पड़े होंगे। मेरे ख्याल में इस स्माइल का मतलब ये था कि देखो, मैंने तुम्हें मंडे नाइट रॉ में बहुत सी चीज़ें कही थी कि तुम हमारे साथ आ जाओ हमारी टीम में, हम तुम्हें बहुत सी हेल्प करेंगे, उसके बाद तुम जीत जाओगे सेथ रॉलिंस से। लेकिन मेरे ख्याल में ड्रू मैकिंटायर को उनके कहने पे अमल नहीं किया और फिर उनका काम तमाम और ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप नहीं बन पाए। तो अब इनका क्या होने वाला है आगे, क्या ये ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे में जाएँगे या नहीं जाएँगे? मेरे ख्याल में अभी ये बेबी फेस में भी नहीं है और हील कैरेक्टर में भी नहीं है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब ये अभी हील कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जब ये हील कैरेक्टर पूरे बन जाएँगे, तो फिर जाकर ये जजमेंट डे को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो जजमेंट डे है वो
एवेल फंक्शन है। ऐसी यार कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वो पहले थी। अब इसमें कोई भी जो हील कैरेक्टर वाला होगा वो जजमेंट डे में जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार ये बहुत वियर्ड कहना होगा कि ये अब एविल फंक्शन है। ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जो जजमेंट डे है वो सिर्फ हिल कैरेक्टर को, जितने भी सुपरस्टार हैं उनको उठा लेती है, और एविल फैक्शन हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ड्रो मैकइंटायर जो है वो अब जजमेंट डे में हमें नजर आएंगे किसी ना किसी टाइम भी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ड्रो मैकइंटायर के बारे में बात की है तो डेविड प्रिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, एंड उनके मनी इन द बैंक बैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में WWE 2-3 साल हो गए हैं मनी इन द बैंक का कोई यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कल क्राउन जूल में एक दो डायमंड प्रीस्ट आते हैं, और जो ही मनी इन द बैंक अंपायर को देने लगते हैं तो उसी बात के ऊपर सैमी जैन आते हैं, और सैमी जैन मनी इन द बैंक लेकर ऐसी मेरे ख्याल में छोटी सी गली लेकर भाग जाते हैं, पतली गली लेकर। तो यार मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फालतू है। जिताओ, नहीं जिता सकते तो फिर हरा दो ऐसे डायमंड प्रीस्ट को, जो मनी इन द बैंक दो, या फिर किसी और सुपरस्टार को पीछे से लाकर रिटर्न करा के फिर उनको डायमंड प्रीस्ट को आप हरा दो। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सैमी ज़ेन आए या कोई और ऐसा सुपरस्टार आए और फिर वो जो उनका मनी इन द बैंक है उठाकर ले जाए। ये चीज़ मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे हमें मंडे नाइट रॉ में हमें सेथ रॉलिन्स, जजमेंट डे, सैमी ज़ेन फिर से रिपीट होते नज़र आएगा, क्योंकि हम पहले भी ये चीज़ें देख देख के बोर हो चुके हैं। और मेरे ख्याल में अब तो यार ये जो 1 मिलियन है मंडे नाइट रॉ का, ये कम होते जा रहे हैं इसी चीज़ को लेके कि डैमेज प्रिस्ट, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिन्स, ये चीज़ें हमें बार-बार रिपीट करने को मिलती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बंदे अब उकता चुके हैं मंडे नाइट रॉ से। कोई और चीज़ दिखानी है तो दिखा दो, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। तो यार बात कर रहे थे मनी मनी इन द बैंक, तो मेरे ख्याल में मनी इन द बैंक अब या तो फिर कैश इन कराओ या फिर नहीं कराओ। मतलब ये सेमी ज़ैन वाली ये जो बात थी ना, ये हज़म नहीं हो रही फैन्स को लेके। फैन्स बहुत से डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी लास्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं, जो है हमारी रोमन रेंस को एंड एलन नाइट को लेके है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप देखो क्राउन जूल में ये चीज़ बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि एलन नाइट जीत चुके थे, रोमन रेंस को हरा चुके थे, एलन नाइट जीत चुके थे चैंपियनशिप, लेकिन फिर भी वो रोमन रेंस को मिल चुकी है। तो यार ये चीज़ बहुत सारे फैंस कह रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाली पिक्चर देखो। यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें जिमी उस वक़्त ना होते तो मेरे ख्याल में फिर जाकर रोमन रेंस हार चुके होते, एलन नाइट को ले एलन नाइट जीत चुके होते। यार मैं आपको बताता हूँ, जब टीएफटी लगाया एलन नाइट ने, उसके बाद रोमन रेंस को पिन करने की कोशिश की, तो बहुत से जो जितने भी क्राउड में लोग बैठे थे तो उन्होंने जल्दी में गिनती शुरू कर दी। बाय ने तो अभी तक 0, अभी तक 1 नहीं कहा था, लेकिन क्राउड ने 1 कहा दिया। फिर जब अंपायर ने 2 कहा, उसके बाद क्राउड ने 3 कह दिया। तो इस तरह जो जल्दबाजी में जो क्राउड था उन्होंने 1, 2, 3 जल्दी कह दिया। अंपायर अभी तक 2 तक पहुँच गया था, क्राउड इस तरह 3 तक पहुँच गया। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये एलन नाइट को लेके बहुत गलत रीज़न कह रहे हैं कि एलन नाइट जीत चुके थे, रोमन हार चुके थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने जिमी ऊसो ने अगर पाँव पहले ही नीचे कर दिया था, उनका जो पाँव था वो पहले ही नीचे कर दिया था, इसलिए वो एलन नाइट रोमन रेंस को पिन नहीं कर सके और नहीं जीत सके थे। ये मैं आपको जितनी भी कन्फ्यूजन है, ये मैं आपको दूर करके दे सकता हूँ। ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अपडेट तो यही कुछ थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी रूमर अपडेट पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।